मिस जियांग ने मुझे अपने रेस्टोरेंट की मदद करने को कहा। जब से उन्होंने मदद करने को कहा है मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं कल नहीं आऊँगा। मिस्टर लिन, आपके दो शेफ खाना बनाना नहीं जानते। मेरे होटल को एडजस्ट करने की जरूरत है। क्या आप दूसरे बावर्चियों को जानते हैं? मुझे डर है कि वो अच्छे से सीख ना पाए तो बहुत मेहनत करनी होगी। ना हुआ तो मैं खुद तैयार करूंगी। आपके लिए क्यों? मैंने सोचा आप उदास थे। हर किसी का अपना तरीका होता है। जब से उसने अपना मन बना लिया है तो बेहतर है कि उसके माजी से सबक सीखो। वो आगे बढ़ सकता है। मिस कोई, वो सच में औरतों में हीरो है। वो ऐसे मामले संभाल सकती है। जो बीत गया सो बीत गया। फ्यूचर वो, ये काम मुझे दे दो। ये हमारे बावर्ची खाने की पिछली जगह है। अब से आप ही हमारा काम संभालेंगे शेफ फैंग। मिस जंग, कृपया हमें रहने की जगह दें। मैं तो पहले ही खुश हूँ। हो वैसे मिस जंग, एक और बात है, आपको एक काम और देना है। आप बहुत लोगों को जानती है। क्या आप मेरे लिए पता कर सकती है कि शुई यू नाम का कोई है क्या? मैं इसका ध्यान रखूंगी शेफ फैंग। आप यहाँ पहले खाना बनाना शुरू कीजिए। जी। इस दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं जिसे तुम संभाल नहीं सकती। असल में फैंगमिंग बाकियों से अलग है। वो मेरे जाल में नहीं फंसता है। कोई बात नहीं, मुझे प्रोसेस से मतलब नहीं, सिर्फ रिजल्ट से। और रिजल्ट यह है कि तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया। ये फेंगमिंग की कुकिंग स्किल्स सच में लाजवाब है। कुछ डिशेस तो और भी अनोखी है। जैसे उसने अभी जो करी चिकन बनाया, वो तो बिल्कुल अनसुना और कभी ना देखा हुआ। जब मैं उसकी सारी कुकिंग स्किल्स सीख लूंगा तब पूरे आनहुई सिटी में और पूरे दाजाओ में भी कोई नहीं बचेगा। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? अगर तुम्हें उसकी मर्दों को फंसाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैंने कहा कि फैंगमिंग थोड़ा अलग है। कैसे डील करना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या यह व्यक्ति हमारे श्वान सेट में काम आ सकता है। अगर वो तैयार है तो हम उसे मौका देंगे। अगर वो तैयार नहीं है
तो पुराने नियम के मुताबिक हम उसे हटा देंगे। आप वापस आ गए शेफ वैंग? ये सब तुमने? कुछ भी नहीं, बस खाना बनाया है अपने हाथों से। मैं चाहती हूँ तुम चखो। क्या तुम मेरे लिए चख सकते हो? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ, तुम बहुत उदास लग रहे हो, तो क्यों ना तुम आज थोड़ी शराब पी लो, ताकि तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। मैं तीसरी बार उसी चाल में नहीं आऊंगा। मैं नहीं जानता पहले क्या हुआ था, लेकिन हाल ही में रेस्टोरेंट में लोग कहते थे कि मिस यंग अपने चार्म के लिए मशहूर है। कोई भी मर्द आपके चार्म के आगे टिक नहीं सकता। शुक्रिया तारीफ के लिए। आप हैं ही तारीफ के काबिल। चार्म सिर्फ बाहरी है, असली चीज़ें लोगों को सराहनी चाहिए, वो है आपकी कुकिंग स्किल्स। ये मत सोचो कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, हम तो जानते ही नहीं। उन लोगों का क्या जो कुछ दिन पहले मिले हैं? उनकी बातों से धोखा हो सकता है, लेकिन उनके खाने से नहीं। असल में मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे खाने में कुछ कमाल की बात है। तो तुम्हें सच में खाना बनाना पसंद है? तुम एक अच्छे शेफ हो। आप
सच में दूसरों से अलग हैं। शेफ फैंग, क्या आप हर लड़की के साथ इतने अच्छे हैं कि वो कभी आपको भूल ही ना पाए? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? मेरी बेटी, तो क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? क्या तुमने मेरी बेटी को नहीं। देखा है? मेरी बेटी कहाँ चली गई? मेरी बेटी, क्या तुमने मेरी बेटी को जाओ देखा? पागल औरत। मेरी बेटी कहाँ चली गई? माँ जी उठिए। माँ जी तुम ठीक हो? मेरी बेटी, आखिर तुम मुझे मिल गई। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तुम मेरी बेटी हो। मैं सच में आपकी बेटी नहीं हूँ। तुम मेरी बेटी हो। हाँ ठीक है, मैं ही आपकी बेटी हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा घर कहाँ है? बहुत अच्छे घर जाना है। इतना बड़ा आदमी खो गया, तुम पकड़ नहीं पाए, और क्या कर सकते हो? भाभी जी, ये फैंग मेंगचू के मालिक है। मेरा नाम सुइयो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी भाभी अक्सर घर से भाग जाती है, रोज मैं नौकर को साथ भेजता हूँ। आज आप साथ नहीं थे। बस हाथ बटाने जैसा था, तो मैं चलती हूँ। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा घर है। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन मेरा अपना काम है। काम खत्म करके मैं तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? तो तुम वादा करो, वादा करती हूँ। मुझे धोखा मत देना। मेरा भरोसा करे, मैं जरूर वापस आऊंगी। ये साली इधर क्यों खड़ी है? क्या उन्होंने कुछ पता कर लिया? इसने हमें लाचार कर दिया है। चाहे ये जो कुछ मर्जी करे, हम इसे रास्ते से हटा कर रहेंगे। बॉस कोई इसमें से बदबू आ रही है। किसने रिपोर्ट किया है कि फेंग मिंगजू ने इस्तेमाल किया है प्रोहिबिटेड ड्रग्स डिशेस में? ये कैसे हो सकता है? हे, हमने प्रोहिबिटेड ड्रग्स रखे हैं यहाँ। बॉस कोई, आप हमारे साथ चलिए। किसने हमें फंसाया है? आप हमें ले नहीं सकते बॉस कोई। मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। जाओ यहां से, देखना बंद करो। हटो रास्ते से, देखना बंद करो। मिस्टर लीन, मिस्टर लीन, मिस्टर लीन को क्या हुआ? धीरे से बोलिए। बॉस कोई को स्वान सेट के लोग ले गए। तुम श्वान ग्रोह में क्यों शामिल हो? क्योंकि चैंगल को चलाने वाली मैं ही हूँ, तो भला सारी तारीफ तुम कैसे ले सकती हो? श्वान ग्रोह जालिम और निर्दयी है। तुमने कभी किंग ग्रोह का साथ नहीं दिया। तुम गद्दार हो। तुम मुझे मुकाम पर क्यों नहीं जाती? अब तो तुमने खाने में ड्रग्स मिलाकर कैदी बना लिया है खुद को। अब आगे तुम्हारा क्या करना है, ये मेरे चाहने पर निर्भर करता है।
अगर तुम बीच में ना आती तो कोई फैमिली की सीधी वारिस मैं होती और कोई फैमिली का सब कुछ मेरा होता। लेकिन तुम जैसी नकली औरत ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। तुम्हारी चिंगल होटल चलाने की औकात नहीं है। अगर मैं सबसे बड़ी बेटी होती तो मुझे बचपन से सिखाया जाता। मैं सब समझ जाती। मैंने तुम्हें बचपन में ही मरवा क्यों नहीं दिया? तुम मेरे रास्ते से हटी क्यों नहीं? तुम्हें स्वादिष्ट खाने पसंद है ना? जरा देखो कितना लजीज खाना लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए। चलो अब इसे चख कर देखो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। लजीज है ना? खाओ अब। मास्टर ऑफ कुकिंग कंपटीशन जल्दी ही होगी। तुम्हें पूरे तौर पर तैयारी करनी है। जब तुम कुकिंग कंपटीशन जीतोगे मैं तुम्हारी शादी लियर से कर दूंगा। शादी के बाद श्वान पाई तुम्हें सौंप दी जाएगी। मैं जरूर तुम्हारी उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा। मिस्टर लीन आ गए हैं। मिस्टर लीन, पिंग कांग फंग हमेशा से कोइंग और श्वान फैक्शन से अलग रहा है। वो सडनली मिलने कैसे आ गए? रुको, पहले देखते हैं। लीनियो ने मिल लिया। हाँ, लीनियो ने मिल लिया। मिस्टर फेंगमिंग, रेसिडेंस की बॉस कुई से। फेंगमिंग रेसिडेंस वो मैंने और उसने मिलकर खोला था और वो मेरी भी अच्छी दोस्त है। मैं उम्मीद करता हूँ मिस्टर प्रोहिबिटेड ड्रग्स का इस्तेमाल कोई नो स्वान फैक्शंस की मनाहियत है। अगर स्थिति सच है तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में इसे सिर्फ कोइंग और श्वान फैक्शंस के बीच समझौते के मुताबिक निपटाया जा सकता है। अगर स्थिति सच में वो शख्स जिसने रिपोर्ट किया ड्रग्स को खाने से ढूंढा किसने फंसाया है, अगर श्वान फैक्शन इस मामले की अच्छी तरह से जांच नहीं करता मैं पिंग कांग फांग के कुक्स को यह मामला पैट्रन के सामने पब्लिक करने दूंगा। पिंग कांग फांग एक छोटी रेस्टोरेंट है लेकिन आने जाने वाले लोग बहुत हैं। मुझे भरोसा है कि देर नहीं लगेगी जब स्वान सेट लाइंचिंग का गलत इस्तेमाल करता हुआ क्विंग सेट की रेस्टोरेंट खत्म करने की कोशिश करता है। यह पूरी वांगचिंग में फैल जाएगा। मिस्टर लीन, आप धैर्य रखिए, हम इस मामले की पूरी जांच जरूर करेंगे। वो शख्स कहाँ है? जय खाने में। पहले जाकर देखो प्लीज। तुम मुझे ऐसे देख रही हो? वो बदसूरत राक्षस तुम नहीं चाहती ना तुम्हारे पास आए, तो क्यों ना तुम्हारी शक्ल ही बिगाड़ दूं मैं। फिर देखते हैं तुमसे प्यार कौन करता है। देखूंगी कौन तुमसे प्यार करने की हिम्मत करता है। सुनो, ले जाओ इसे। शेफरिंग मेरे खास मेहमान हैं। देखती हूँ कौन रोकता है उन्हें। तुम तो बशवान खानदान की बावर्ची हो और मैं मिस कोई हुन। मिस कोई, आप ठीक है? क्या हो रहा है? जहां तक मुझे पता है अगर प्रोहिबिटेड ड्रग्स इस्तेमाल भी होते हैं तो सिर्फ वांगचैंग से निकाल दिया जाता है।
तुम स्वान सेठ की हिम्मत कैसे हुई कि प्राइवेट में ये मामला छोड़ूंगा नहीं लियर? इधर क्या हो रहा है? चाचा, हम दोनों बहनें हैं, तो मुझे पता है कि ये हमेशा छिपकर काम करती है, इसलिए मैंने इसे आजमाना चाहा बस। फिर भी तुम ग्लिंचिंग का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे शुए फैमिली ने हर काम में साफ सुथरा रहा है। जब तुम शुए फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो तो तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। क्या कहा? शोए खानदान की सबसे बड़ी बेटी? तुम लोग सगे बाप बेटी कैसे हो सकते हो? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने पहचाना लियर को उसकी ब्रेसलेट से। बहुत से नियम है जो वो नहीं जानती थी और तुम्हें तकलीफ हुई। यह मैं तुमसे उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। रही बात ड्रग बैन की, मैं उसका पता जरूर लगाऊंगा। ये कंगन असल में मेरा कंगन है। आपने देखा चाचा, मैंने कहा था ये साजिश करेगी, ये झूठ बोलने वाली है। इसे पता है इसने बड़ी गलती की, इसलिए मेरी पहचान छीन रही है। मास्टर श्री, मैं साबित कर सकता हूँ जो कुयुए ने कहा वो सब झूठ है, लेकिन मैं उसके बर्थ के वक्त गलत नहीं हो सकता। वो मेरी बड़े भाई की रियल बेटी है और यायुर सच में मेरी एडॉप्टेड बेटी है। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा रियल फादर अपनी बेटी का इनकार करेगा। मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने जो कुछ कहा वो सब सच है। सुनिए महाराज, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम पता लगवा सकते हैं कि असली कौन है और नकली कौन। मैंने सुना है सुई फैमिली के वारिस के पास खास जुबान होती है जो हर जायका पहचान सकती है। हम शेफ से 2 खाने बनवाएंगे, ऐसे पता चल जाएगा कौन असली है और कौन नकली। दोनों चखोगी। कि तुम्हें स्वे फैमिली की असली बेटी हो। जैसे कहते सोने को आग नहीं लगती, तुम अपने हिसाब से कर सकती हो। जी हाँ, वैसे ही करिए जैसे मिस जियांग ने कहा। बॉस कोई जरा अलग बात करते हैं। बॉस कोई, आपके पास कोई लिंथोंग है? मास्टर कोई को इसके बारे में पता होगा, लेकिन उन्होंने आपको इसका इस्तेमाल करना सिखाया नहीं। क्या आपने कभी सोचा है उनकी मेहनत और अनसुनी बातों के बारे में? बाबा नहीं चाहते कि मैं सबके सामने इजहार करूं। मैं उनके लिए मुसीबत हूँ, मैं आराम से बच सकती हूँ। लेकिन शुक्रिया मिस्टर लीन, याद दिलाने का। इस दुनिया में बदकिस्मत इंसान वो है जिसको अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता। मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक बार फिर कोशिश करना चाहती हूँ। काली मुर्गी, रेड गिनशेंग, ओफियोफोगन उल्फेरी, एस्ट्रागैलस और खजूर। तुम्हें अपनी यूनिकॉर्न टंग का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। चलो उन्हें मत होने दो जो दूसरों का घर मार बैठना चाहते हैं। फिक्र मत करिए चचा जान। आएंगे।
और तुम दोनों का सूप चखने का वेट करो। तुम सूप चख लो तो कागजों से सही से इंग्रेडिएंट्स लिख देना। जी। इस शोरबे में शीचुआन किसने डाल दिया? समझ नहीं आ रही तो दिमाग को तंग मत करो। ये हमारी लेयर है, इंग्रेडिएंट्स गलत नहीं है। ये कैसे? गलत हो सकता है, बॉस कुई ने भी पहचान लिया। अफसोस है कि इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा है। ये मुमकिन नहीं। मैंने सबको बताया तो है मोहतरमा कोई बहुत ही झूठी है, मक्कार है। और यही तो ड्रग्स इस्तेमाल करती है। पता नहीं और कितने बेढंगी काम करेगी ये। चलो और इसे यहाँ से बिल्कुल बाहर निकाल कर आओ। रुक जाओ, मेरी बेटी को मत लेकर जाओ। ये मेरी बच्ची है। आंटी आप? मैं तुम्हें पहचानती हूँ। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये नकली है, इसे यहाँ से निकालने दीजिए। पीछे हट जाओ। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं बोल सकती। तुम लोगों ने आपस में शर्त लगाई होगी। अगर सच में यूनिकॉर्न टंग है तो फिर से ट्राई क्यों नहीं करते? क्या डर लगता है, या फिर डर है कि अपनी पोल खुल ना जाए? और वैसे भी किचन से लॉबी तक का सफर लंबा है। कौन जानता है कि रास्ते में कोई शख्स ही कुछ करवाए ना हो। तुम लोग बस हारना नहीं चाहते हो, लोगों पे इल्जाम लगा रहे हो। ये बिल्कुल सही है, मिस ली ने सही कहा। मैं सजेस्ट करूं कि आप यही पकवान बनाएं। फिर हम फिर से मुकाबला करें। जी जरूर। लीजिए। आप दोनों लेयर तुम लिख क्यों नहीं रहे? क्या बात है? क्या बॉस कोई सब सही और सब गलत है? तुम नाटक कर रही हो। ये लियर चाची की बेटी है, इसे धोखा मत देने दो। ये दोनों लड़कियां एक ही ग्रुप में हैं। ये रोज साथ घूमती थी, इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ मिलाया है इसमें। कोई यूई की मदद करने के लिए ताकि मुझे बेचैन करे।
आप भी जानती हैं कि मेरा खाना सबके सामने बना है। मैं क्या कर सकती हूँ? और अगर तुम्हें सच में हमारे रिश्ते के बारे में पता है तो तुम्हें भी पता है कि दो औरतें और एक मर्द सिर्फ प्यार में ही पड़ सकते हैं। आगे तुम समझदार हो। ओह, बॉस भी की मदद करना मुमकिन है। पता चला कि सब कुछ धोखा था। पहले की सब बातें, देखो सबूत। अब तुम और क्या कहना चाहती हो? मान लो कि कोई हांग और कोई याओ ने जानबूझकर उस ये सब शख्स को बकवास है, फंसाया। मैं यकीन नहीं करती। हाँ, ये सही कह रही है, ये सही कह रही है। लियर, मैं तुम दोनों का काम कर दोगी? बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हमारी भूल माफ कर दो और मुझे बख्श दो। मैं बचपन से माँ के बगैर पली हूँ। तुम तो जानती हो दीदी, मुझ पर तरस खाओ। मैंने मिसेस को एक बार माफ करो। तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया था। मैं यहाँ कह सकती हूँ तुम बहुत चालाक हो। मुझे चेंगल होटल से निकाल दिया। मैं यहाँ भी कहूँगी तुम बहुत लालची हो। लेकिन इस बार तुम में सच में इंसानियत नहीं है। चाचा, सुइयो तुमसे इतना चिपक क्यों जाता है? ये सोचकर इस बार मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। मिस्टर ह्यो, जो इसने किया मैं करूंगी, अगर आप चाहते हैं। उसे शेफोर्ड से बाहर कर दिया जाए और वांगजिंग से बाहर कर दिया जाए। चलो, इन दोनों को ले जाओ। सुना नहीं? जल्दी से ले जाओ इनको। बहन, नहीं, बचा लो मुझे बहन, मुझे माफ कर दो। कुत्ती कहीं की, तेरा असली चेहरा सामने आ गया। तुझमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। तुमने मुझे एक बार नहीं बचाया। तेरी नीयत खराब है, सारा पता है मुझे। इन्हें ले जाओ। मेरी बच्ची। जी माँ।